जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आप सबों को बताया कि आज पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मुंगेर में भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु रहा है कि इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह द्वारा जो संसद के संबोधन सत्र में उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, जो कि बाबा साहब के प्रति जो कि बहुत ही गंदी और एक कुंठित मानसिकता का परिचय दिखाया गया। वैसे तो इस बीजेपी पार्टी या मनवादियों की फितरत रही है कि वो बाबा साहब को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते हैं। इसका मूल कारण है कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर उनका जीवन परिचय देखा जाए तो उनका पूरा संघर्ष बहुजनों के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि पूरे मानवता के इर्द गिर्द उनका जीवन जो है उजागर करता है। साथियों, हमारे गृह मंत्री जी ने अपने लहजे में कहा कि भाई आजकल अंबेडकर का ट्रेंड बहुत काफी चल रहा है। जहाँ देखो वहाँ अंबेडकर, जहाँ देखो वहीं अंबेडकर। ये एक फैशन सा हो गया है और उन्होंने इसकी तुलना तथाकथित भगवान से कर डाली। पता नहीं भगवान है भी या नहीं है, उसको किसी ने देखा है या नहीं देखा है, ये अलग बात है। लेकिन वो शख्स, वो महामानव तथागत अंबेडकर साहब जो करोड़ों दिलों में राज करते हैं, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की गरिमा बने हुए हैं, उनको लेकर के उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जिस तरह से लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं उस तरह से शायद अगर भगवान का नाम लें तो लोग 7 जन्म तक स्वर्ग में जा सकते हैं, 7 जन्म स्वर्ग में जाएंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि शायद किसी ने स्वर्ग देखा होगा और जो स्वर्ग गया तो फिर वापस नहीं आया, तो फिर स्वर्ग बताया किसने कि हाँ स्वर्ग भी कहीं होता है। तो स्वर्ग तो एक काल्पनिक चीज है, जो इनको मानते हैं माने, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन करोड़ों दिलों
जनता के दिलों पर राज करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अगर कोई ओछी टिप्पणी करे तो यह हमें हमारे दिल की, हमारी भावना को, हमारी आस्था को जो है ठेस पहुंचाती है। इसलिए मैं आज इस धरने के माध्यम से अमित शाह से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप माफी मांगे, अपनी बात को वापस लेते हुए माफी मांगे, अन्यथा आप जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे करके फिर आपको जितना चिल्लाना हो बाहर में चिल्लाते रहें। लेकिन एक लोकतांत्रिक पद पर, एक लोकतांत्रिक ओहदे पर रह करके अगर आप ऐसा ओछी टिप्पणी करते हैं तो यह आपके और संसद की गरिमा को आहत करती है, करोड़ों लोगों को आहत करता है। इसलिए मैं इस धरना के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि या तो आप माफी मांगे या अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें। तो साथियों, अम्बेडकर साहब कोई ऐसा नेता नहीं थे, कोई ऐसा वैसा नेता नहीं थे, बल्कि वो बहुजन ही नहीं बल्कि सर्वजन के नेता थे। और आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान पर आज यह लोकतंत्र कायम है। उसी के संविधान के तहत आज का यह शासन प्रशासन या सरकार की सारी प्रक्रिया हमारे और आपके बीच और पूरे भारत में चल रही है और चलाई जा रही है। फिर किस हक से और किस मुंह से आपने एक लोकतांत्रिक ओहदे पर रहते हुए आपने उन पर ऐसी भद्दी टिप्पणी की? इसलिए मैं उनसे मांग करता हूँ कि आप यथाशीघ्र माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे करके आप घर में जितना आपको माला जपना है जपते रहिए, है ना। हमें कोई तकलीफ नहीं, किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं। इसलिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ये पूरे भारत से आह्वान किया है कि आज 24 दिसंबर के दिन पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके उनको आगाह किया जाए और उनको यह बताया जाए कि इस अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के नेता थे। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व के नेता कहलाने का आज उनको खिताब भी हासिल है। इसलिए ऐसी गंदी ऊंची हरकतों से बाज आए और आप यथाशीघ्र जितना जल्द संभव हो आप या तो रिजाइन करें या माफी मांगें। धन्यवाद साथी।